मोदी का ही बनवावे या बनवावे तो अधिकारी बनवावे हमें पैसा तो वो दे रहा है, लेकिन बीच में तो सब खा रहे हैं। आते हैं, देख के चले जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ 40 से 50 दिन या 2 महीने लगभग मान लें, हम लोगों ने 2 महीने पहले जो है एक सुलभ भारत का कार्यक्रम करवाया था। उसमें विधायक जी उपस्थित थे और आरबी सिंह जी जो इस समय वर्तमान भाजपा के प्रभारी हैं मोहनलालगंज से, उन्होंने वादा किया था कि 50 दिन में रोड बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं सुलभ भारत गांव से शहर तक। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर निगोहा गांव। अगर आपको याद हो, आज से लगभग 2 महीने पहले हमने यहां पर एक चुनावी चौपाल बैठाया था, जिसमें हमारे स्थानीय सपा विधायक अमरीश पुष्कर जी उपस्थित थे और बीजेपी से नवनियुक्त प्रभारी आरबी सिंह जी उपस्थित थे और बसपा के विधायक प्रत्याशी भी हमारे साथ उपस्थित थे। लगभग 400 से 500 लोगों की उपस्थिति में ये वादा किया गया था कि जिस मार्ग पर हम खड़े हैं, और ये मार्ग है निगोहा बेनीगंज मार्ग, इसको 50 दिन में बना दिया जाएगा और इसको इतना बेहतर कर दिया जाएगा कि लोगों के आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। 50 दिन बीत गए, 60 दिन बीत गए, 70 दिन बीत गए, मगर ये रोड जैसी की तैसी। आपको बताना चाहूँगा, सन 1947 के बाद से आज तक इस रोड की मरम्मत नहीं हुई है। ये रोड आगे और पीछे दोनों तरफ से बेहतर है, पर जैसे ही हम गाँव में एंट्री करते हैं, ये रोड इतनी खस्ता हाल में हो जाती है कि इसमें पैदल चलना भी दुश्वार है। आइए, हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थानीय विधायक या सांसद उनसे मिलने आते हैं, इस रोड के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? वहाँ सुरेश कुमार धानुक। सुरेश जी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जो रोड है ये लगभग कितने सालों से आपको खराब दिख रही है? ये काफ़ी साल से। ये हमको लगता है आज़ादी के बाद से कभी बनी नहीं ना। अच्छा, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, उनका क्या रोल रहा? कभी आपसे आके पूछे कि इस रोड को लेकर क्या दिक्कत? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। अच्छा, चुनाव आ रहा है तो और बीजेपी जो इस समय सत्ताधारी भी है, तो अगर वोट मांगने आते हैं तो क्या जवाब देंगे इस बार? क्या देंगे? वोट किसी ने देंगे? वोट देंगे ही नहीं ना। अच्छा, कौशल किशोर जी जो हैं आपके सांसद हैं वर्तमान समय में हमारे यहाँ से, तो अभी चुनाव है, वो आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, कहेंगे, तो फिर क्या आप इस रोड के बारे में उनसे किस तरीके से लगातार कहना चाहेंगे? क्या बातें कहेंगे? क्या बताएं, जब हमें कोई सहायता नहीं, हमें क्या करने? कोई सहायता नहीं इस रोड को लेकर, लगातार परेशानी चल रही है। अब तो हर चीज़ प्रधान लोग कोई सहायता नहीं दी, तो इका दें सहायता। अच्छा, तो ये वैसे अगर जितनी जानकारी के अनुसार ये सांसद और जिला पंचायत जितने भी होते हैं, यहाँ पर कभी आपसे आके मिले, कभी इस रोड के बारे में कोई जानकारी? वोट ले टाइम हमें मिले, फिर से कोई नहीं निकल मिलता। अच्छा, जैसे हमें वादा मिला था 50 दिन का कि 50 दिन में रोड बन जाएंगे, आपसे भी कोई वादा करके गया कि रोड बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, कोई नहीं है, आया ही नहीं। तो क्या नाम है आपका? जी, रामेश्वर। तो रामेश्वर जी, ये जो रोड है लगभग कितने सालों से खराब आप इसको देख रहे हैं? कई सालों से खराब, मतलब चले फिर हम पैदल चलने में आफत है। अच्छा, ये पैदल चलने में भी आफत है। ये जो रोड बढ़िया आगे बनी हुई है, इसके बाद जैसे गांव में एंट्री करते हैं पूरा एकदम खस्ता हाल हो जाता है। बरसात में दिक्कत होती है यहाँ? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो कभी यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं कौशल किशोर जी, सपा के विधायक हैं अमरीश पुष्कर जी, कभी आपसे हाल नहीं पूछना है इस रोड के बारे में? ये बीच में कोई आया नहीं, कभी कोई कुछ नहीं आया और हमेशा इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी साहब। तो जैसा कि आप इनकी बातों से देख रहे हैं कि इनको किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और ना स्थानीय सांसद, ना स्थानीय विधायक इनसे मुलाकात तक करने नहीं आते, ना इस रोड के बारे में उनकी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ चाची बैठी, जानते। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमला देवी। अच्छा, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पर? ये यहाँ पर परेशानी यह है कि यहाँ पर कभी जो है यह रोड के लिए कोई आज तक का देखा भी नहीं। आते हैं लोग, देख देख के चले जाते हैं। अच्छा, लोग गिरते रहते हैं इस हाँ। रोड पे, तो बरसात के समय कैसी दिक्कत सामना करना बरसात के समय पे इतने गिरते हैं कि बाल बच्चे तक का समझो परेशान हो या रो रो के बेचारे चले जाते, सब गाछ चिर्री तक का सब डालते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं। विधायक सांसद आए कि नहीं? अभी आए सब देख देख जाते, आगे बस चले जा रहे हैं, देख जा रहे हैं, खाली यहाँ खातिर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सरकार से खुश है कि नहीं? सरकार तो खुश है, सब कुछ है। नहीं, सरकार से आप खुश है? सरकार तो खुश है। नहीं, सरकार तो खुश, लेकिन मोदी क्या करे? मोदी का ही बनवावे या बनवावे तो अधिकारी बनवावे हमें पैसा तो वो दे रहा है, लेकिन बीच में तो सब खा रहे हैं। तो मतलब पैसे खाए जा रहे हैं, बीच में रोड नहीं बनाए दे रहे। कहाँ बन रही है? और दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत बहुत हो रही है, कुछ पूछो नहीं, दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाँ, दिक्कत ऐसा हो रही है। तो ये ऐसा जो आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, वाकई ये जायज़ है। जिस तरीके की रोड है, हमारे साथी भी यहाँ से गुजरे और हम अपनी गाड़ी लेकर निकलने में यहाँ से इस तरीके की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं कि वो आपको हम कैमरे पर आने। क्या सांसद, क्या विधायक, क्या प्रधान, सबको लेकर गांव वालों ने नाराज़गी जाहिर की और इस रोड ना बनने से बहुत ज़्यादा नाखुश हुए। सुलभ भारत निगोहा के ग्राम प्रधान के पास पहुंचा और जाना आखिरकार ये रोड आज तक क्यों नहीं बनी
और कब इस रोड का उद्धार होगा। बेनीगंज मार्ग पर थे, वहाँ पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला रोड को लेकर, और लोगों ने प्रधान के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, सांसद के खिलाफ खुलकर अपनी बातें की। हमारे साथ उपस्थित हैं ग्राम निगोहा के प्रधान अभय दीक्षित जी। आइए जानते हैं कि इस निगोहा बेनीगंज मार्ग का क्या कारण है जो अभी तक ये बनकर तैयार नहीं हुई, और प्रधान जी इस पर अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं। अभय जी, क्या लगता है कि ये रोड कब बन के तैयार होगी और क्या कारण है जो लगातार ये बन नहीं रही है? इस सबसे बड़ा मुख्य कारण इसका PWD के अंतर्गत आना है। अगर मेरी ग्राम सभा के अंदर की सड़क थी या मेरे कार्य क्षेत्र में होती या ग्राम सभा में होती तो अब तक इसका निर्माण मैं करा चुका होता। पूर्व में इसके लिए भी मैंने कई बार प्रयास किए। ये PWD के अंतर्गत आती थी, इसलिए इसके निर्माण होने में काफ़ी समय लगा। और दूसरी बात कि ये पथरीली सड़क थी जिसका एस्टीमेट अलग से बनाया जाता है, और संबंधित विभाग के अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के चक्कर में इसमें देर हुई। अच्छा, ये भी एक चीज़ सुनने में आया कि जब पानी की टंकी रखी जा रही थी या बनी निगोहा में, उसके खुदाई के बाद इसके मरम्मत के लिए भी बिल पास करने की बात करी गई, वो भी काम नहीं हो पाया। जल निगम के जो ठेकेदारों ने जो काम लिया वो बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से उन्होंने काम किया, और गांव की कई सारी सड़कों जिनका निर्माण मेरे द्वारा पूर्व में कराया गया था या मेरे माताजी जब प्रधान थी उस समय कराया गया, उनको खोद के बनाने का काम किया, जो भी जिनको सही भी नहीं कराया गया। तो उनकी वजह से बहुत इस रोड ख़राब होना है, उनकी वजह से, उनकी भी वजह बताई जा सकती है। तो इस रोड को कब आप बनते हुए देखना चाह रहे हैं, कि कब बनेगी या आपने क्या प्रयास किए? और सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि स्थानीय विधायक का क्या रोल रहा इसमें? स्थानीय विधायक से आपको किस तरीके की मदद मिली? स्थानीय विधायक जी से तो मुझे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। उन्होंने एक बार पत्र लिखा, उसके बाद स्थानीय विधायक थे, उनको तो संबंधित विभाग के अधिकारी वो लगातार ये कहते रहते हैं कि ये हमारी सरकार नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। और विधायक निधि का भी एक हमने जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, जब सुलभ भारत का उद्घाटन हुआ था चैनल का, तो वहाँ पर उपस्थित थे। तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायक एक सक्षम पद होता है। अगर विधायक जी चाहते तो ये सड़क का निर्माण संभव था तुरंत। अगर आज तक मैंने तो नहीं देखा कि संबंधित विभाग के अधिकारी या मंत्री से कभी उन्होंने मुलाकात की हो इस संबंध में, इस रोड के संबंध में। हाँ, मेरे स्थानीय सांसद ने पत्र लिखा था माननीय मंत्री जी को, और उसके बाद मैं मिलने भी गया था, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया था उन्होंने, मैं मिलने भी गया। उसके बाद उसका एस्टीमेट भी जनरेट कराया गया, जो चीफ के यहाँ संस्तुति के लिए गया है, जिसका 517 मीटर का 63 लाख रुपए की लागत का आया है। ये पत्र गया है। 63 लाख का मतलब बजट पास हो गया, तो ये रोड जल्द से जल्द बनने वाली है। होने के लिए चीफ के यहाँ गया हुआ है, अधीक्षण अभियंता जी के यहाँ से मुख्य अभियंता के यहाँ स्वीकृति, बजट की स्वीकृति के लिए गया हुआ है जी। तो ये रोड कब तक लगभग बनकर तैयार होगी? गांव वालों को इससे कब तक राहत मिलेगी? मेरा प्रयास जारी है कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड का कार्य शुरू हो, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं भी उस रोड से गुजरता हूं, तो मुझे भी कष्ट होता है कि ये पूरे गांव की सड़कों को बनाने का काम मैं कर रहा हूं, और एक इकलौती सड़क जो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, अगर ये मेरे कार्यक्षेत्र में होती तो मैं इसे सबसे पहले प्राथमिकता पे इसको बनाने का काम करता। तो ये रोड जो है जल्द बनने वाली है। सांसद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमारे ग्राम प्रधान कह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने, लोगों को इससे निजात मिले, और सरकारी जो लगातार सरकारी काम होते हैं उनको जो लेट होते रहते हैं वो भी जल्दी से जल्दी हों, क्योंकि ये रोड काफ़ी लंबे समय से ख़राब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से सुलभ भारत आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इस रोड को जल्दी जल्दी बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।